दोस्तों आज हम 5 ऐसा टॉनिक के बारे में बात करेंगे जो कि बेल वर्गीय फसल के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी हम लौकी की प्लॉट के अंदर हूं, तो ऐसा नहीं कि इसको लौकी की प्लॉट में इस्तेमाल करना है, आप लोग चाहे किसी भी फसल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि खीरा हो गया, करेला हो गया, ये सारे फसल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मिर्चा, बैगन, टमाटर इस वाले फसल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी जो आप लोगों को हम 5 टॉनिक बता रहे हैं, उस 5 टॉनिक का बेल वर्गीय फसल में इस्तेमाल करने के बाद अलग अलग तौर पर इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। मान के चलिए आपका पौधा बूढ़ापन हो गया और उस सिचुएशन में पौधे में नया नया जो कल्ले होता है, नया नया जो ब्रांच होता है वो नहीं आ रहा है, जिसके वजह से फूल फल भी नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में आप लोग इसमें से एक टॉनिक को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कौन सा टॉनिक को इस्तेमाल करना है वो आप लोगों को लास्ट तक देखने के बाद ही पता चलेगा। और मान के चलिए फ्लावरिंग स्टेज में आप लोगों का फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए आप लोग अलग टॉनिक को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसी में से आप लोगों को करना है। तो इस तरीके से अलग अलग तौर पर इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा टॉनिक को कैसे हम लोगों को इस्तेमाल करना है और क्या फायदा मिलता है, कितना डोज है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला टॉनिक रखें बायर कंपनी का एम्बिशन, जो कि बहुत ही अच्छा एक टॉनिक है, काफी स्पेशलिस्ट इसको माना जाता है बेल वर्गीय फसल के लिए। तो बेल वर्गीय फसल में इसका रिजल्ट क्या मिलता है, तो इसके अंदर आप लोगों को दोस्तों 2 कंपोजिशन मिलता है, एक तो एमिनो एसिड और एक फ्लूविक एसिड। और ये जो एमिनो एसिड और फ्लूविक एसिड होता है जो कि फ्लावरिंग स्टेज के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो एमिनो एसिड क्या काम करता है? एमिनो एसिड पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देता है और प्रकाश संश्लेषण को भी उत्तेजित करता है, और साथ ही साथ फूल और फल का सेटिंग को भी बढ़ाता है। उसके अलावा पौधे में जो एंजाइम होता है उसको सक्रिय करता है, और उसके साथ साथ अजैविक तनाव के खिलाफ भी लड़ने के लिए ये काम करता है। यानी कि मान के चलिए आपका ज्यादा अचानक से बारिश हो गया, ज्यादा ठंडी हो गया, उस कंडीशन में ये काम करता है पौधे को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। इस तरीके से ये एमिनो एसिड काम करता है। और साथ ही साथ इसके अंदर फ्लूविक एसिड दिया हुआ है, और फ्लूविक एसिड का भी अलग तरह पे काम देखने को मिलता है। तो क्या काम देखने के लिए मिलता है? तो फ्लूविक एसिड दोस्तों पौधे में न्यूट्रिशन को पहुंचाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, और साथ ही साथ पौधे में एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का गतिविधि को भी बढ़ाता है, जिसके कारण इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है बेल वर्गीय फसल में। इसको आप लोगों को फर्स्ट स्प्रे करना है फ्लावरिंग स्टेज से पहले, जो 30 से 40 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। उसके बाद सेकेंड स्प्रे आप लोगों को फर्स्ट स्प्रे करने के 7 दिन बाद सेकेंड स्प्रे करना है, जो कि डोज आप लोगों को सेम रखना है, तभी जाके आप लोगों का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से पहला टॉनिक आप लोगों का एम्बिशन हो गया। अब जो दूसरा टॉनिक है वो होता है पोषक सुपरस्टार, जो कि कृषि रसायन कंपनी का आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पोषक सुपरस्टार के अंदर क्या कंपोजिशन मिलता है और क्या फायदा मिलता है। तो पोषक सुपरस्टार के अंदर आप लोगों को दोस्तों एक ऐसा कंपोजिशन मिलता है जो कि पौधे का वृद्धि को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इसके अंदर आप लोगों को जिब्रेलिक एसिड 0.45% जो कि एसएल फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और उसके नीचे जो आप लोगों को कंपोजिशन देखने को मिल रहा है वो भी इसके अंदर ही दिया गया है, और जिसके वजह से इसको बहुत ही शानदार रिजल्ट बेल वर्गीय फसल में देखने को मिलता है। तो इसको आप लोगों को दोस्तों तभी इस्तेमाल करना है जब मान के चलिए पौधे में आप लोगों का 2 से 3 बार तोड़ाई दे दिया, और उसके बाद नए नए ब्रांच नहीं आ रहा है, नए नए कल्ले नहीं आ रहा है, जिसके वजह से फ्लावर सेटिंग नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में आप लोग पोषक सुपरस्टार को इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मात्रा में कल्ले ले आएगा, पौधे का वृद्धि को भी बढ़ाएगा, और साथ ही साथ दोस्तों पौधे में फूल और फल खिलने को भी देखने को मिलेगा। इस तरीके से पोषक सुपरस्टार काम करता है। अब बात आती है कि इसको हम लोगों को कितने मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको आप लोगों को दोस्तों 15 से 20 ml प्रति 15 से 16 लीटर वाला जो टंकी होता है उसमें मिला करके छिड़काव करना है, लेकिन इसको भी आप लोगों को 2 बार स्प्रे करना है 7 दिन अंतराल पर, तभी आप लोगों को बहुत ही शानदार रिजल्ट इसका देखने को मिल जाएगा। और इसको भी आप लोग किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल वर्गीय फसल में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग मिर्चा, बैगन, टमाटर, भिंडी हो गया, ये सारे फसल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हम तीसरा टॉनिक बता रहे हैं उसका रिजल्ट आप लोग अगर सुनते हैं तो वो भी आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कैसे ये इतना काम करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि तीसरा टॉनिक कौन सा है। तो तीसरा टॉनिक रखे दोस्तों पीआई कंपनी का बायोविटा। जी हाँ, बायोविटा के अंदर आप लोगों को दोस्तों एस्कोफाइलम नोडोसम नामक
सीवीड से एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया है, जिसकी वजह से इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। पौधे के ऊपर बायोवीटा को जैसे ही छिड़काव करते हैं तो बायोवीटा दोस्तों 60 से अधिक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पोषक तत्वों और पौधे की वृद्धि करने वाला पदार्थों पौधे में उपलब्ध कराता है, जैसे कि एंजाइम हो गया, प्रोटीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, विटामिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया, और भी बहुत सारे कार्बनिक रूप में पौधे में शामिल होता है। तो बेल वर्गीय फसल में इसको छिड़काव करने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो ये तने को मोटा करता है और तने का वृद्धि को बढ़ाता है, जिसको स्टेम बोला जाता है। साथ ही साथ पौधे को बहुत ही ज्यादा हरा भरा रखता है और पौधे में जो सभी प्रकार की न्यूट्रिशन होता है, यानी कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, वो भी उपलब्ध कराता है, जिसकी वजह से पौधे में बहुत ही ज्यादा फूल और फल का सेटिंग देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ ये तनाव के खिलाफ लड़ने के लिए भी काम करता है। तो आखिर बायोवीटा को हम लोगों को कब और कितनी मात्रा में स्प्रे करना चाहिए, तब जाके इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। तो बायोवीटा को आप लोगों को दोस्तों 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। लेकिन आप लोगों को कब स्प्रे करना है? फूल आने से पहले पहला छिड़काव करना है और उसके बाद फल आने के बाद आप लोगों को सेकंड छिड़काव करना है। और चाहे तो आप लोग किसी भी समय पर भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100% इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया तीसरा टॉनिक बायोवीटा। अब चौथा टॉनिक कौन सा है? तो चौथा टॉनिक जो दोस्तों रखे हैं उसको अगर आप लोग बेल वर्गीय फसल में इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को मैजिक जैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो क्या है चौथा टॉनिक? तो चौथा टॉनिक दोस्तों मैक्सिमास, जो कि सिम्बायोसिस कंपनी का आता है। जी हाँ, मैक्सिमास को अगर आप लोग बेल वर्गीय फसल में स्प्रे करते हैं तो आप लोगों को इतना शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आप लोग किसी दूसरे टॉनिक का इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे। जी हाँ, मैक्सिमास पौधे में जैविक नाइट्रोजन को पौधे में उपलब्ध कराता है, और जिसकी वजह से पौधा बहुत ही जल्दी हरा भरा देखने को मिलता है और पौधे का वृद्धि भी बहुत ही तेजी से देखने को मिलता है और 3 से 4 दिन के अंदर ही देखने को मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों फसल में तनाव के खिलाफ लड़ने के लिए भी काम करता है, जिसकी वजह से मैक्सिमास का डिमांड इतना ज्यादा है। तो इसका डोज जो है दोस्तों आप लोगों को 25 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। कोई दिक्कत नहीं है, 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया चौथा टॉनिक। अब 5 नंबर पे जो टॉनिक रखे हैं दोस्तों वो होता है क्रांति, जो कि मल्टीप्लेक्स कंपनी का आता है, और ये भी एक यूनिक जैसा प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो आप लोगों को कंपोजिशन मिलता है वो भी यूनिक जैसा है। पता है, इसके अंदर आप लोगों को सभी प्रकार की न्यूट्रिशन तो मिलता है, लेकिन सभी के सभी चिलेटेड फॉर्म पे मिलता है। तो क्रांति को प्रयोग करने के बाद दोस्तों फसल में सभी प्रकार की न्यूट्रिशन उपलब्ध हो जाता है, चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, चाहे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हो, चाहे प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो, सभी के सभी तुरंत उपलब्ध हो जाता है और रिजल्ट जो है वो काफी तगड़ा देखने के लिए मिलता है। और इसका डोज आप लोगों को दोस्तों 2 ml पर लीटर के हिसाब से मिला करके छिड़काव करना है, चाहे किसी भी स्टेज में कर सकते हैं बेल वर्गीय फसल में, और इसके साथ किसी भी टॉनिक को भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस 5 टॉनिक को दोस्तों अगर आप लोग बेल वर्गीय फसल में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही तगड़ा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।